Good morning, student. Today we are discussing dicarboxylic acid. That is the last topic of our this chapter. Dicarboxylic acid, as name indicate, हम आप dicarboxylic acid तो पता लगा D का मतलब दो, यानी कि D दो carboxylic group होंगे. Are the carboxylic acid containing two carboxylic group in their molecule. ठीक है. उस तो बाद देखो nomenclature देखो. ये dicarboxylic acid generally वैसे तो उन्होंने कॉमन नेम ਨਾਲ जानते हैं. ठीक है. विच आर बेस्ड अपॉन देयर सोर्सिस, ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਫॉर एग्जांपल ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਕਜ਼ੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ COH is known as oxalic acid because it occurs from the plant oxalis family. क्यों ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਕਜ਼ੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਕਜ਼ੈਲਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਕਜ਼ੈਲਿਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦਾ. ਜਿਹੜਾ ਆਇਓਪੈਕ ਨੇਮ ਹੈ, ਦ ਆਇਓਪੈਕ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਡਾਈਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ obtained by adding the suffix dioic acid. ਤੇ ਡਾਈਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਆਇਓਪੈਕ ਨੇਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟ ਐਸਿਡ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਥਾਈਲ ਆ, ਦੋ ਆ ਤਾਂ ਇਥ ਪਾਣਾ, ਤਿੰਨ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਾਨ है ना, अलॉन्ग विद द पोजीशन ऑफ द ग्रुप और टू द नेम ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन. ठीक है. तो देख लेना किहड़ी पोजीशन के उपर डाईकार्बोक्सिलिक एसिड अपना लग्या होया. सो देखो जिवें फर्स्ट है कॉमन नेम ऑक्सैलिक एसिड है. ठीक है. बट इनू आप किवें लिख सकते, नंबर ऑफ कार्बन किन्ने 1 2, यानी कि इत्थे क्या आ गया इथेन. ठीक है. किन्ने कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ 2, तो 1 2 डायोइक एसिड. ठीक है. इसी तरह नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 प्रोपेन आ गया. ठीक है. पेरेंट हाइड्रोकार्बन लिखना जी तो ड्राइव होता है प्रोपेन. ठीक है. हुण फर्स्ट सैकेंड थर्ड या फर्स्ट सैकेंड थर्ड, फर्स्ट तो थर्ड पोजीशन पर आ रहे हैं, तो फर्स्ट 3 डायोइक एसिड. ठीक है. एसिड मैथड ऑफ फॉर्मेशन देख लो. वो कहते द मेन मैथड यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ डाईकार्बोक्सिलिक एसिड आर गिवन बिलो. फर्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ डाई प्राइमरी ग्लाइकोल एंड प्राइमरी हाइड्रोक्सी एसिड. या तो अपने डाई प्राइमरी या तो अपने ग्लाइकोल ले लेना या फिर प्राइमरी हाइड्रोक्सी एसिड्स ले लेने. ठीक है. तो इथाइलिन ग्लाइकोल ले लिया, उसकी ऑक्सीडेशन करनी है, यानी ऑक्सीजन के नाल रिएक्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ Na2Cr2O7 सोडियम क्रोमिक सोडियम क्रोमेट के नाल या फिर H2SO4 के नाल होएगी. ठीक है. अपन पता ऑक्सीजन H2SO4 HNO3 के नाल होंदा, आप वही याद रखांगे. ठीक है. जो इथाइलिन ग्लाइकोल को कन्वर्ट किया तो उन्हें ऑक्सैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाना. ऑक्सैलिक एसिड की जो फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो उन्हें काच कन्वर्ट होना ग्लाइकोलिक एसिड के. उससे ट्राईमिथाइलिन ग्लाइकोल. ठीक है. उस तो बाद देखो कहते ट्राईमिथाइलिन जो उस चीज़ की ऑक्सी या प्राइमरी हाइड्रोक्सी एसिड्स आ ये. ठीक है. अगर तुम इन्हें प्राइमरी हाइड्रोक्सी एसिड लाओगे, उसकी ऑक्सीडेशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो तुहाडे कोल क्या आ जाएगा, मेलानिक एसिड डाईकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे. सैकेंड मैथड है फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्फा गामा डाईनाइट्राइल्स और गामा साइनो कार्बोक्सिलिक एसिड. It is a very convenient method for preparing a dicarboxylic acid. First of all, we have a succinic acid, सक्सैनोनाइट्राइल. अल्फा तो ओमेगा, यानी कि एक अल्फा पोजीशन पर होएगा, एक किहड़ा होएगा ओमेगा पोजीशन पर होएगा. ठीक है. तो अपन एक सक्सैनोनाइट्राइल ले लिया, उसकी अपन ने क्या कराया, हाइड्रोलिसिस कराया इन द प्रेजेंस ऑफ H2 वाटर मॉलिक्यूल के नाल रिएक्ट करवाना इनू इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. तो अपने को आ जाएगा सक्सैनिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएंगे. ठीक है. इसी तरह साइनो एसिटिक एसिड के नाल रिएक्ट करवाना अपने, तो अपने को आ जाएगा आपने फिर हाइड्रोलिसिस करवानी है, तो अपने को आ जाएगा डाईकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी आपको उसकी फॉर्म आ गई मेलानिक एसिड आ गया. द डाईनाइट्राइल मे बी दैमसेल्फ कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमिथाइलिन डाईहैलाइड्स. डाईनाइट्राइल तुहानूं कित्थों मिलणगे, तो तुसीं इथाइलिन डाईब्रोमाइड, यानी कि कोई भी मिथाइलिन डाईहैलाइड्स कोई उहदा कोई भी पॉली हो सकता, पॉलीमिथाइलिन डाईहैलाइड्स हो सकते हैं. पॉली मतलब नंबर ऑफ जो मिले जुड़े होंगे. ठीक है. एक ये मिथाइलिन ग्रुप है, मिथाइलिन ब्रोमाइड है, एक ये मिथाइलिन ब्रोमाइड है, यानी कि जिन्ने नंबर ऑफ ग्रुप जुड़े होंगे उस पर डिपेंड करता है. सो इथाइलिन ब्रोमाइड जो तुम KCN के नाल रिएक्ट करोगे अपने को फॉर्मेशन हो जानी डाईनाइट्राइल की. उसका देखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम अल्काइल एस्टर ऑफ लोअर डाईकार्बोक्सिलिक एसिड विच इज़ नोन एज क्रम ब्राउन वॉल्कर इलेक्ट्रोलिटिक मेथड. तो अपन क्या करना, अपन ने लेना पोटाशियम अल्काइल एस्टर ऑफ लोअर डाईकार्बोक्सिलिक एसिड. पोटाशियम अल्काइल एस्टर ऑफ लोअर डाईकार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया. तो ये देखो अपने को हैगा पोटाशियम इथाइलिन मैलोनेट, ये 2 मॉलिक्यूल ले लेने अपन ने. इट हैज़ 2 मॉलिक्यूल, ये 2 मॉलिक्यूल है. ठीक है. 2 मॉलिक्यूल ले ले. तुसी सिंपल तो नहीं नाम याद है, तो सिंपल लिख सकते हो पोटाशियम इथाइल एसिटेट ऑफ लोअर डाईकार्बोक्सिलिक एसिड.
ठीक है। इस ते दो ले ले पोटाशियम इथाइलिन मैलोनेट ले लिया, 2 मॉलिक्यूल वाटर के नाल रिएक्ट किया, इलैक्ट्रोलिसिस कराया, अपने को आ गया डाई इथाइलिन सक्सैनेट, कार्बन डाइऑक्साइड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया। फिर वो तुसीं हाइड्रोलिसिस करवानी, अपने को किसी फॉर्मेशन हो जानी सक्सैनिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड दी, सक्सैनिक एसिड। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ साइक्लिक कीटोन्स। सो साइक्लोहेक्सेनोन लेना है, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन करनी है। ऑक्सीडेशन क्लीवेज का मतलब कि ये बॉन्ड नूं तोड़ना है तुसीं, इन्हां दे बॉन्ड नूं। सो साइक्लोहेक्सेनोन लेना है, उसकी ऑक्सीडेशन करनी इन द प्रेजेंस ऑफ कंसटेंट HNO3, तो अपने को आ जाएगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज एडिपिक एसिड। एक्शन ऑफ फाइनली डिवाइडेड सिल्वर ऑन द हाइड्रोजन सब्सटीट्यूएंट एसिड। अपने बहुत ही फाइनली डिवाइडेड ले लेना, यानी कि बहुत छोटे छोटे उन्होंने बहुत छोटे छोटे पीस ले लेने, ठीक है, माइनर जे पीस सिल्वर दे, उन्होंने रिएक्ट करना है हैलोजन सबस्टिट्यूटेड एसिड के नाल। अपन ने किहड़ा एसिड लिता, आइडो एसिटिक एसिड ले लिया, ठीक है, यानी कि जिहड़ा अपने को एसिटिक एसिड होएगा उसका एक हाइड्रोजन को किने रिप्लेस करा होगा, आयोडीन ने। उसके 2 मॉलिक्यूल ले ले, अपने को फॉर्मेशन हो जाएगी सक्सैनिक एसिड और फिर सिल्वर आयोडाइड की। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट ऑफ डाई हैलो एल्कीन विद द कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल देखो, वो कहते तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट लेना ऑफ इथाइलिन ब्राइम, अपने ग्रिग्नार्ड रेजेंट ले लिया, ग्रिग्नार्ड रेजेंट ऑफ इथाइलिन ब्रोमाइड, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रेजेंट का फॉर्मूला होंदा RMgX, उन्होंने किहदे नाल ज्वाइन कर लिया आपने इथाइलिन डाइब्रोमाइड दे नाल, RMgX होंदा। तो अपने ग्रिग्नार्ड रेजेंट ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड उदी कार्बोक्सिलेशन की, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के नाल रिएक्ट किया, अपने को पहला एक एडिशनल प्रोडक्ट आ गया, उस एडिशनल प्रोडक्ट की तुसीं हाइड्रोलिसिस करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, अपने को आ जाएगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। उसको देखो प्रॉपर्टीज, कहने जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के क्रिस्टलन सॉलिड होंगे ने, फेयरली सॉलेबल होंगे ने वाटर के, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ठीक है। तो जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के क्रिस्टलन सॉलिड होंगे ने, ये बहुत वधिया वाटर के विच डिजोल्व हो जाते हैं, क्योंकि वाटर नाल मिलकर क्या बना लेंगे ने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 आयनाइजेबल कार्बोक्सिलिक एसिड, दे आर स्ट्रोंगर एसिड दैन मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। हुण क्योंकि ये 2 आयनाइजेबल कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अपने को 2 ग्रुप होंगे COH एवं ज्वाइन होए होंगे ने, तो अपने को 2 आयन, इत्थे तो भी H पॉजिटिव निकल सकता, इत्थे तो भी H पॉजिटिव निकल सकता, इत्थे CO नेगेटिव आ सकता। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 आयनाइजेबल कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दे आर स्ट्रोंगर एसिड दैन मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, इस करके ये स्ट्रोंगर एसिड होंगे ने दैन मोनो कार्बोक्स, क्योंकि मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड ने अपन सिर्फ एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन देना है, बट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ने अपन कितने देने, 2 हाइड्रोजन आयन देने। द फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट इज ऑफ कोर्स ग्रेटर दैन द सैकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। जिहड़ा डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट होंदा जो आप फर्स्ट हाइड्रोजन रिमूव करते हो, ज़्यादा होंदा एज कंपेयर टू सैकेंड। थर्ड, एक्शन ऑफ हीट। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इन विच द 2 कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली अटैच टू ईच अदर, बोथ द alkyl group are attached to the same carbon atom, the loss of carbon dioxide on heating to form a monocarboxylic acid, that is decarboxylation। वो कहते या विच डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, वो वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जी, या तो दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में दोनों डायरेक्टली अटैच होंगे, ठीक है, या फिर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक किसी अल्काइल ग्रुप के नाल अटैच होंगे। पहला तो डायरेक्टली अटैच होंगे, फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक ऑक्सैलिक एसिड, दोनों हीट करोगे अपने को किसी फॉर्मेशन हो जानी फॉर्मिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाना, अपने को रिमूव हो जाना, ठीक है। अच्छा, तो चाहे इत्थे तो रिमूव कर दो, रिमूव हो गया, HCOH रह गया, या फिर इत्थे तो रिमूव कर दो, HCOH रह गया। दूसरी कंडीशन है कि दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक मिथाइल ग्रुप के नाल अटैच हुए होंगे। तो मैलोनिक एसिड ले लिया, उन्होंने हीट किया, हीट करने तो बाद अपने को क्या आ गया, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दो, इत्थे तो रिमूव करती सपोज करो मैं, मेरे को क्या आ गया CH3COH, एसिटिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, अपने को रिमूव हो गया। The decarboxylic acid in which 2 carboxylic group are separated by 2 or 3 carbon atom lose the water molecule of water to form a cyclic anhydrides। अगर वो कहते कि जो 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है 2 या 2 तो ज़्यादा कार्बन एटम के नाल जुड़े हुए हैं, ठीक है। हम जिमें देखो इत्थे अलग सैपरेट कार्बन के नाल जुड़ा, ये वाला सैपरेट कार्बन के नाल जुड़िया, सक्सैनिक एसिड हो गया। कहते जो तुम उन्होंने हीट करोगे तो वो वाटर मॉलिक्यूल इन्हों में किस चीज़ की रिमूवल होगी, वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल हो जाएगी, और अपने को क्या बन जाएगा, सक्सैनिक एसिड एवं रिमूवल होएगी, तो फिर आ चीज़ इत्थे नाल कंबाइन हो जाएगी।
ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸੈਕਸੈਨਿਕ ਅਨਹਾਈਡਰਾਈਡ। Adipic acid or higher acids in which the carboxyl group is separated by more than 3 carbon atom and relatively stable toward heat, but at high temperature they form cyclic ketone। Adipic acid यानी कि 3 या 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਕਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਆ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ CH2 COH ਆ ਗਿਆ, CH2 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 COOH ਐਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਾਰਬਨ ਹੈ, 4 ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਹੀਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੀਟੋਨ ਦੀ। Action of heat on the calcium or barium salt. When the calcium or the barium salt of higher dicarboxylic acid, adipic acid or palmitic acid are heated, they give rise to the cyclic ketone, ठीक है। Suppose करो अपने कोल क्या है, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਾਲਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਾਲਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਾਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਡੀਪੇਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ, ठीक है। अपने को किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जानी, साइक्लोपेंटेनोन दी, एवं जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ कितनी कंबाइन हो जाएगी इस चीज़ के नाल, आप कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, रिमूव। उससे देखो एक्शन ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स ऑन ट्रीटमेंट विद द डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स सच एज कंसंट्रेटेड H2SO4, acetic anhydride or phosphorus chloride, the lower dicarboxylic acid get dehydrated to form a different product। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਲੋਅਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਅਰ ਡਾਈਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਜਿਹਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਗਰੁੱਪ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਕਜ਼ੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ H2SO4, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਰਿਮੂਵ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਕਿਆ ਰਿਮੂਵ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਸਕਸੈਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਜਦੋਂ ਸਕਸੈਨਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋਗੇ ਐਸਿਡਿਕ ਅਨਹਾਈਡਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਕਸੈਨਿਕ ਅਨਹਾਈਡਰਾਈਡ ਔਰ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। That's all for this chapter। ये चैप्टर अपना आज खत्म हो गया।